हर दिन सुबह उठ के जब भी मैं फ़ोन खोलता हूँ तो मुझे एक ही बंदा नज़र आता है, दैट इज़ वसीम। आई डोंट नो कौन है वो। और वसीम साहब जो है वो महराज मलिक अगर बाथरूम जा रहे हैं तो वसीम साहब कह रहे हैं महराज मलिक बाथरूम क्यों गया, बाथरूम से बाहर क्यों निकला, वो जम्मू क्यों गया, उसने ये क्या किया, वो क्या किया। तो मुझे मेरा ये सवाल है कि क्या मीडिया के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है? क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, और क्या अनएम्प्लॉयड यूथ का जो इश्यूज चल रहे हैं क्या वो मुद्दा नहीं है? तो वसीम साहब जो है हर सुबह उठ के हमारे महराज साहब के लिए ये बोलते हैं कि वो घर बना रहे, वही कर रहे, वो कर रहे हैं, या उनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं या उनकी सच्चे ना होने पे बात करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने लोगों को गुमराह किया। तो मैं ये एक और सवाल करता हूँ कि जो 25,000 वोट या 24-25,000 वोटर्स हैं जिन्होंने उन्हें सेलेक्ट किया है, आप क्या समझते हैं कि वो बेवकूफ हैं या वो अनपढ़ हैं? मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैंने महराज मलिक को वोट किया। तो इसमें सवाल यही है कि आप एक कैटेगरी में लाकर सबको ये नहीं कह सकते कि भाई गलत हैं। आप अगर आप एमएलए को गलत कह रहे हैं, दैट मींस दोज हु हैव सेलेक्टेड और दोज हु हैव वोटेड फॉर हिम आर रॉन्ग। तो हम गलत नहीं है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया से भी कि उतना फुटेज मत दीजिए उस बंदे को। ही इज बीइंग टोटली वो एक वन साइडेड बंदा है और इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा है कि महराज बिन मलिक क्या कर रहा है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, महराज तो एमएलए है, अगर वो घर बना रहा है, वो लगता है एक एमएलए का घर बनेगा, ऑब्वियसली बात, ही हैज प्रॉपर्टी, ही हैज समथिंग, जो भी कुछ उसके पास है। बट उसके अलावा आप ये विलेज लेवल पे ग्राम सेवक जैसे लोग हैं, वीएलडब्ल्यू जैसे, वीएलडब्ल्यू लेवल का आपको पता है कितने सैलरी है उनकी? करोड़पति लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी उनके हाथों में, बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं, स्कॉर्पियो लेके घूम रहे। अगर आपको लीडरी करनी है, अगर आप सही में नेता है, लोगों की आवाज उठानी है, तो ये आवाज उठाइए ना कि हमारे ये 6-6 हजार के मुलाजिमों के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई। आप एमएलए में लगा रखे हैं, एमएलए तो बाद की बात है, आप पहले लोकल अपने एरियाज में देखिए कि जो एक 4th क्लास लेवल के लोग हैं, दे आर हैविंग करोड्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड कार्स और स्कॉर्पियो और बोलेरो लेके घूम रहे, वो कहां से? तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इतना फुटेज मत दीजिए ऐसे लोगों को जो लोग बेबुनियादी बात करते हैं। बुनियादी बात कीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, बाजार में जाइए, देखिए आटे का रेट क्या से क्या पहुंच गया है, चावलों का रेट क्या से क्या पहुंच गया है, एजुकेशन महंगा क्यों हो गया। ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बस इसीलिए मैं मीडिया के सामने आया था। सर, एक कहना गोई ये भी हो रही है कि एक हमारा मीडिया पर्सन जो बलेसा का था जी, उस पे परसों हमला हुआ है जी। और ये कहा गया है कि ये हमला जो है, मैं इस बारे में आप क्या देखिए यही बताता हूं मैं कि जो भी होता है या नहीं होता है, सबसे पहले तो उसके पीछे यू शुड गो इनटू दैट। रिसर्च करना एक मीडिया कर्मी के लिए सबसे बड़ी बात है। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन आपका काम है, इन्वेस्टिगेट कीजिए और उसके बाद जब पता चलता है कि कोई गलत हो रहा है, देन यू शुड रिपोर्ट देम। या किसी के कही सुनी बातों को आप रिपोर्ट करके लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर वो ग्राउंड लेवल पे वहां पे पहुंचे, उसने घर के सामने जाकर मैंने रिपोर्ट की थी। हाँ जी, बिल्कुल आपने रिपोर्ट की थी और अगर सही है तो एक्शन लेना चाहिए। मैं तो उसके खिलाफ नहीं हूँ या मैं किसी के सपोर्ट नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जी महराज का, मैं महराज का वोटर हूँ, मैं महराज का वोटर हूँ, सपोर्टर नहीं हूँ। आप महराज के वोटर हैं तो आप कहते हैं कि महराज के बंदे, अगर महराज के वोटर किसी को मारे तो गलत, महराज के वोटर मारे अगर, और अगर सही है तो एक्शन लेना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट रिसर्च कीजिए इस चीज के ऊपर। कोई भी अगर देखिए, गुंडागर्दी बढ़ गई है, देखो गुंडागर्दी बढ़ गई, वो महराज की वजह से बढ़ी है क्या? नहीं आप बताइए ना। नहीं, बिल्कुल किसी की वजह से नहीं बढ़ी है गुंडागर्दी। तो इससे पहले क्यों नहीं हमारे टोटा में ऐसा हो रहा था? देखिए कभी महराज देखो, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, ये क्रोनोलॉजी है। जिस हिसाब से महराज पावर में आए हुए हैं, पावर में आने के बाद उनके खिलाफ जो है लोगों ने जाना है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को फुटेज मत दीजिए, बेसलेस लोगों को। जिसके पास अगर मुद्दा है उसको कवर कीजिए, जिसका मुद्दा नहीं है कवर मत कीजिए।